जय हिंद दोस्तों, फिर से एक नए वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग इस वीडियो में बायोलॉजी के वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का डिस्कशन करेंगे, जो कि रेलवे ग्रुप डी एग्जाम के लिए वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो दोस्तों अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा और बेल आइकन को जरूर दबाइएगा ताकि हर एक वीडियो आप तक पहुँच सके। दोस्तों पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित प्राइमेट में मनुष्य का निकट संबंधी है। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा गोरिल्ला। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा कि प्राइमेट में मनुष्य का निकट संबंधी क्या है, गोरिल्ला है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चमगादड़, ठीक है, टिड्डे और कबूतर के पंख होते हैं। चमगादड़, टिड्डे और कबूतर के पंख होते हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा समरूप होते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि वह जीव जो मृत कार्बनिक पदार्थ पर उगता है उसे कहा जाता है, तो उसे कहा जाता है सेप्रोफाइट। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि सरीसृपों का युग है। सरीसृपों का युग है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा मीसोजोइक महाकल्प। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि कौन सा पदार्थ शरीर की वृद्धि और नई कोशिकाओं के निर्माण में अधिक आवश्यक है। ठीक है, क्वेश्चन है कि कौन सा पदार्थ जो है शरीर की वृद्धि और नई कोशिकाओं के निर्माण में सबसे अधिक आवश्यक है। ऑप्शन है कि शर्करा, ऑप्शन बी है वसा और ऑप्शन सी है लवण और ऑप्शन डी है प्रोटीन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्रोटीन। ये जो प्रोटीन होता है यह शरीर की वृद्धि और नई कोशिकाओं के निर्माण में आवश्यक होता है। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्रोटीन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि किस रूप में प्रोटीन्स का शरीर में संचरण होता है। ठीक है, किस रूप में प्रोटीन्स का शरीर में संचरण होता है। ऑप्शन है कि एंजाइम के रूप में, ऑप्शन बी है वसीय अम्ल के रूप में, ऑप्शन सी है न्यूक्लिक अम्ल के रूप में और ऑप्शन डी है अमीनो अम्ल के रूप में। तो सही आंसर हो जाएगा अमीनो अम्ल। ठीक है, ये जो प्रोटीन्स होता है वह शरीर में अमीनो अम्ल के रूप में संचरण होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। शरीर में यूरिया का संश्लेषण होता है। क्वेश्चन है कि शरीर में यूरिया का संश्लेषण होता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा यकृत में। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा कि जो यूरिया है इसका संश्लेषण यकृत में होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कीट का उत्सर्जी पदार्थ है। ठीक है, कीट का उत्सर्जी पदार्थ है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा यूरिक एसिड। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा यूरिक एसिड। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सभी कीट होते हैं, सभी कीट होते हैं, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यूरिकोटेलिक। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि वृक्क की खराबी के कारण, वृक्क जो किडनी होती है इसकी खराबी के कारण रक्त में यूरिया की मात्रा बढ़ने को कहते हैं। ठीक है, मान लीजिए वृक्क की खराबी के कारण रक्त में यूरिया की मात्रा बढ़ने लगता है, उसे क्या कहते हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा यूरेमिया। ठीक है, यूरेमिया। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि पक्षी होते हैं, पक्षी होते हैं, तो पक्षी क्या होते हैं, तो यूरी कोटिलिक। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा यूरी कोटिलिक होते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मनुष्य के वृक्क में पथरी बनती है, मनुष्य के वृक्क में पथरी बनती है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा वृक्क के पेल्सिस में ऑक्जेलेट जैसे लवणों के क्रिस्टलों से। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि ऊंचाई पर मनुष्य में लाल रुधिर कणों की संख्या बढ़ जाती है, क्यों। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑक्सीजन कम हो जाता है। ठीक है, ऑक्सीजन कम होता है इसलिए जो है ऊंचाई पर मनुष्य में लाल रुधिर कणों की संख्या बढ़ जाती है। अगला क्वेश्चन है किस प्राणी में रुधिर नहीं होता है किंतु श्वसन होता है। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा हाइड्रा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। हाइड्रा में रुधिर नहीं होता है किंतु श्वसन होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि शरीर में सबसे बलशाली पेशी पाई जाती है। शरीर में सबसे बलशाली पेशी कहाँ पाई जाती है, तो जबड़े में पाई जाती है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा जबड़े में पाई जाती है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि बाह्य कर्ण का कठोर लचीला भाग बना होता है। जो बाह्य कर्ण है उसका कठोर लचीला भाग बना होता है, इसका सही आंसर हो जाएगा उपास्थिका। ठीक है, उपास्थिका बना होता है। ठीक है, चलिए इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़ लेते हैं। उपास्थि का निर्माण कंकाली संयोजी ऊतकों से होता है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि उपास्थि का निर्माण कैसे होता है, तो कंकाली संयोजी ऊतकों से होता है और यह एक अर्ध ठोस पारदर्शक और लचीला
ग्लाइकोप्रोटीन से बने मैट्रिक्स से निर्मित होता है। ठीक है, और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर पूछा जाता है, अस्थि एक ठोस कठोर मजबूत संयोजी ऊतक है। ठीक है, जो जंतुओं एवं मैट्रिक्स का बना होता है, और मैट्रिक्स में कैल्शियम और मैग्नीशियम के लवण पाए जाते हैं। ठीक है, मैट्रिक्स में क्या पाए जाते हैं, कैल्शियम और मैग्नीशियम के लवण पाए जाते हैं। ठीक है, एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि मांसपेशी एवं अस्थि के जोड़ को टेंडन कहा जाता है। कई बार एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है। तो मांसपेशी और अस्थि के जोड़ को क्या कहा जाता है, टेंडन कहा जाता है। ठीक है, अस्थि से अस्थि के जोड़ को क्या कहा जाता है, तो लिगमेंट कहा जाता है। ये भी कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, तो याद रखिएगा, अस्थि से अस्थि के जोड़ को लिगमेंट कहा जाता है और मांसपेशी और अस्थि के जोड़ को टेंडन कहा जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि मानव के रक्त की सामान्य पीएच होती है। तो पीएच मान पूछा गया है मानव रक्त का, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 7.4 होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट और देख लेते हैं। अम्लीय घोल जो होता है उसका पीएच मान 7 से कम होता है, इसका मतलब वो अम्लीय है। ठीक है, उदासीन घोल का 7 होता है, पीएच मान कितना होता है, 7 होता है। यदि पीएच मान 7 है तो वो घोल क्या है, उदासीन है। और क्षारीय घोल के लिए पीएच मान 7 से अधिक होना चाहिए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि तिलचट्टे में श्वसन अंग है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ट्रेकिया। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा, ट्रेकिया। ठीक है, अब इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जैसे मान लीजिए जो तिलचट्टे में श्वसन अंग क्या है, ट्रेकिया है। ठीक है, बड़े जीव जैसे फेफड़े से श्वसन करते हैं, जो बड़े जीव होते हैं वह फेफड़े से श्वसन करते हैं, जैसे मनुष्य हो गया, मेढक हो गया, कुत्ता हो गया, ये सब फेफड़े से श्वसन करते हैं। मछलियों का श्वसन अंग क्या है, तो गिल्स होता है। ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है, मछलियों का श्वसन अंग क्या होता है, गिल्स होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि पाइलेरिया रोग का संचरण होता है। पाइलेरिया रोग का संचरण होता है, तो इसका संचरण कहाँ होता है, तो क्यूलेक्स द्वारा होता है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा, क्यूलेक्स। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि प्रतिजैविक औषधि पेनिसिलिन प्राप्त की जाती है। प्रतिजैविक औषध जो है पेनिसिलिन, यह प्राप्त की जाती है, किससे प्राप्त की जाती है, तो फंगस से। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा, फंगस से प्राप्त की जाती है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, अच्छा ये पेनिसिलिन की खोज किसने किया था, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा किया गया था। ठीक है, पेनिसिलिन का खोज किसने किया था, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा किया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन है कि कौन सा कीट नहीं है, इस निम्नलिखित में से कौन सा कीट नहीं है। ठीक है, तो जो बिच्छू है, ये ऑप्शन नंबर सी, बिच्छू ये कीट नहीं है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि घरेलू मक्खी के लार्वा को कहते हैं, घरेलू मक्खी के लार्वा को कहते हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा मैगट कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, घरेलू के मक्खी के लार्वा को मैगट कहा जाता है। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि यह वीडियो आपको बहुत ही पसंद आया होगा। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।